हेलो एंड वेलकम टू डियर ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं रूपींद्र सचिन कड़ियोल वेलकम करता हूँ हमारे प्यारे बच्चों का हमारे प्यारे चैनल पर, दैट इज सीजी फाउंडेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, बैक एक्सरसाइज कौन से? अरे भाई लास्ट में दिए हुए हैं जो। ठीक है, उससे पहले हमने सारा का सारा चैप्टर भाई 3-4 पार्ट्स में पूरा कंप्लीट किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। ठीक है, आज हम लास्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बैक एक्सरसाइज के हैं, और होप सो बिना टाइम वेस्ट करें हम जल्दी ही इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। क्यों? देखते हैं यहां से, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी माइनर सी गलती करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या पुट किया गया है उसको देखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। इसको ड्रॉ कर रहे थे एक बार। ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक में ये वाला हमारा जो डायमीटर है इट इज 200 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। वो कहता है कि 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी टोटल अगर हम बात करते हैं, काउंट करते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड यानी 120 प्लस 20 इट्स बिकम 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड्स में कितने राउंड कंप्लीट होंगे और उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे कंडीशन ये है कि जब वो राउंड पूरा करता है तो वो राउंड 200 मीटर में, जो जिसका डायमीटर 200 मीटर है, वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है एक राउंड को? 40 सेकेंड्स में। यानी अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, एथलीट स्टार्ट कर रहा है, यहां से एथलीट स्टार्ट करता है रन करना, और इस पूरे राउंड को वो कितने टाइम में? 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है। यानी 40 सेकेंड्स में इट इज कंप्लीटिंग वन राउंड, या आप कह सकते हैं 1 सेकेंड में 1/40। एंड कितने सेकेंड्स हो रहे हैं टोटल? हमारे पास टोटल सेकेंड है 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड्स में कितना होगा? इन 140 सेकेंड्स इट्स बिकम 1/40 इंटू 40, 140 ये हो गया आपका 3.5 राउंड्स। ठीक है, आपके पास राउंड्स आ गए, कितने राउंड कवर किए? ठीक है, अब डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस? द टोटल पाथ कवर्ड। इसको रब कर सकते हैं, इसको राइट करके इसको रब कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ में हमारा जो डिस्टेंस रहता है बेटा वो क्या रहेगा? डिस्टेंस इज सर्कमफेरेंस, इट इज 2 pi r, so it become 2 into pi 22/7 into r हमारा रहेगा बेटा 100। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर। कैलकुलेट करेंगे यहां से सारे के सारे, कितना आंसर आएगा? 2 into 22/7 into 100। अच्छा, ये हमारा एक राउंड के लिए, सिंगल राउंड के लिए, ठीक है ना। तो 1 राउंड के लिए इतना है, तो हमारे पास टोटल राउंड कितने थे? 3.5। तो इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी n नंबर हम राउंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 into 22/7 into 100। इसको हम हटा देते हैं, 0.4 ये हमारे पास हो गया है, ये आ गया हमारे पास कैलकुलेशन। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करनी है? ये 20, ये क्या है? 2 5 10। कोशिश करो कि नंबर ऑफ जीरोस बनाए जाए। तो 2 5 10, 10 यहां पर है, 10 into 10 100, और ये 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200। अच्छा, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, इस चीज का ध्यान रखना। ये मीटर में है, तो इट इज 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो अगर ये हुआ बेटा 40 सेकेंड का 1 राउंड, ठीक है, इसके बाद 2 राउंड, 3 राउंड। अब जो 4th राउंड होगा, 4th राउंड में वो यहां से स्टार्ट करेगा, बट इट कवर डिस्टेंस टिल दिस पॉइंट, यानी वो इस पॉइंट से अगर स्टार्ट कर रहा है 4th राउंड, तो वो यहां पे कंप्लीट कर देगा। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है हमें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट, और वो कितना है? यहां से लेके यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बेटा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा बेटा 200 मीटर। बेहतरीन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन पॉइंट ए to
टू द अनदर पॉइंट या अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 300 मीटर। ये बना लेते हैं हम, ये हमारा ए बी एंड टोटल डिस्टेंस इज 300 मीटर। रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब क्या है, इसमें टाइम लग रहा है टोटल 150 सेकेंड्स। इसको कन्वर्ट कर लो, ये 2 मिनट्स है 120 सेकेंड्स एंड प्लस 30 सेकेंड, ये हो गया हमारे पास 150 सेकेंड्स। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जोग 100 मीटर बैक एट पॉइंट सी। और वो क्या करता है, इस पॉइंट पे 100 मीटर बैक आता है। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट है, यहाँ पे 100 मीटर ट्रेवल करता है। कितने टाइम में करता है, 1 मिनट में। तो यहाँ का जो टाइमिंग है इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको T2 भैया क्या कहते हैं, कितने 60 सेकेंड्स में, यानी 1 मिनट में। चलिए अब क्या कहता है क्वेश्चन में, देखते हैं। व्हाट आर दोज ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब कहां से कहां तक है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक का 300 मीटर, और उसमें टाइम कितना लगा है 150 सेकेंड्स। देखो बेटा, ए से लेके जितना पूछा उतना ही बताया जाएगा। ए से बी तक पूछा, तो ए से लेके बी तक 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइमिंग में, 150 सेकेंड्स में। तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ गया आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा दूसरा क्या कहता है, ए टू सी। ए टू सी, अब ए टू सी जाने के लिए डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब था टोटल पाथ कवर्ड। पहले वो ए से लेके बी तक गया, बी से लेके देन सी आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया वहां पर, ए से लेके सी तक जाने में टोटल डिस्टेंस हो गया 300 प्लस 100। टोटल टाइमिंग कितना हुआ, टोटल टाइमिंग पहले 150 सेकेंड था प्लस 60 और ऐड कर लीजिए, ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 210, 40/21 मीटर पर सेकेंड। इसको आप पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, राइट। ये तो था हमारा एवरेज स्पीड ए टू बी एंड ए टू सी। अब देखो बेटा सेकंड पॉइंट आपको फाइंड करना है। सेकंड पॉइंट आपका दिया है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे आप। अब वेलोसिटी में आपको डिस्टेंस नहीं काउंट करना है, डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है, ठीक है। अब सेम डायमेंशन है बेटा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। चलो अब ए से लेके बी तक की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा निकालना है ए टू बी, ठीक है। सो ए टू बी लिख देते हैं यहां पर, ए टू बी, इसे लिख देते हैं ए टू बी या ए बी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी तक रीच करता है वो, तो ए से बी जाने में टोटल डिस्टेंस कितना है 300 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 300 मीटर और टाइम लग रहा है 150 सेकेंड्स। तो अगेन काउंट करके यहां पे भी वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा अब बात करते हैं ए टू सी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां गलती करोगे आप। अब जो वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है बी पर जाता है, नाउ बी से इट इज हेडिंग टूवर्ड्स ए एंड रीच एट पॉइंट सी, और सी पे रुक जाता है। नाउ इसके लिए जो फाइनल पोजीशन है वो ये है सी। अब ए से सी आने में उसे कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 300 मीटर गया बट 100 बैक हो गया है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 300, बट माइनस 100 भी तो आया है, और टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम तो 150 प्लस 60, या आ गया बेटा 200 बाय 210, यानी 20/21। ये हो गया बेटा इसका 20/21 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 0.9 आएगा इसका आंसर। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, इसको नाम दे दिया ए सी। इस तरीके से क्वेश्चन करना और गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी सी गलती है वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल
कंप्यूट्स एन एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप इज 20 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन दिस इट रिटर्न टू द ट्रिप अलोंग द सेम रूट, देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप? तो अब्दुल ने क्या किया स्टार्ट? अब्दुल ने स्टार्ट किया, कहां से कहां जा रहा है वो ट्रिप पे जा रहा है 20 किलोमीटर स्पीड से एंड रिटर्न टू द ट्रिप। अब मान लेते हैं कि ए पॉइंट से स्टार्ट किया है, ए इसका घर है होम, और ये ट्रिप पे जा रहा है यहाँ पे बी पॉइंट पे। तो सबसे पहले ज्यादा टाइम ट्रैफिक ज्यादा था थोड़ा, तो वो गया है इस एक्स डिस्टेंस को कवर करता है वो 20 मीटर पर सेकेंड पे। और बैक टाइम पे क्या होता है, ट्रैफिक कम होने की वजह से सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा किलोमीटर है, इस चीज का ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां ये 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर पर आर में दिया है, रवि कर देते हैं इसको। चलो ये आ गया हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। चलो अब वो कहते हैं कि एवरेज स्पीड क्या रहेगी, तो मैं इस क्वेश्चन में एक तरीका बताऊंगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा, हार्डली 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बट उसके लिए पहले समझना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस की। अगर हम बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस, उसमें एवरेज वर्ड दी है, तो एवरेज का मतलब हमें टोटल में निकालना पड़ेगा। तो यहां से हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, जितना डिस्टेंस जाने का था उतना ही रिटर्न का रहेगा, यानी 2x। टोटल टाइम कितना होगा? अब मानते हैं कि इसको जाने में लगा x डिस्टेंस कवर करने में, जाने में मतलब a टू b जाने में टाइम t1 लगा है, इसको मान लेते हैं t1 टाइम लगा है, और रिटर्न टाइम पे t2 टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2 मामा। चलो t1 प्लस t2, टाइम क्या होता है? तो हमारा फॉर्मूला होता है d इक्वल टू ts। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना था? x। गोइंग टाइम पर ट्रिप पे स्पीड थी 20, रिटर्न टाइम पे स्पीड थी 30। तो ये हो गया हमारे पास स्पीड टाइम टोटल, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहता है वो कि एवरेज स्पीड निकालना है। इसको हम लेते हैं दूसरे कलर से, ब्लू। आज दिन है ब्लू। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2x। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है, x को अगर कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/20 प्लस 1/30। अच्छा x से x कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 3 है, अलग अलग नंबर है, तो हाँ इसका एलसीएम क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो 600, तो ये आ जाएगा आपके पास 600, और ये आ जाएगा आपका 30 प्लस 20। सोल्व करेंगे 600 ऊपर जाएगा तो जाएगा 600 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50, ये आ जाएगा, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1200 बाय 50, ये आ गया 24। तो आपका जो एवरेज स्पीड है वो रहेगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। अब मीटर में नहीं है, ये गलती नहीं करना आपने, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 24 किलोमीटर आवर कैसे फाइंड करना है? टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लो। अच्छा डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हम उसको x सिलेक्ट कर लेंगे। टाइम बता दीजिए, टाइम कितना लगा जाने में? x डिस्टेंस कवर किया है 20 की स्पीड से, रिटर्न टाइम पे 30 की स्पीड से किया है 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से हम टाइम निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो, जिन्हें टॉपिक समझा होगा ना वो वहीं से समझ जाएगा कि आपको क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करनी है तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए, यहां से निकल जाएगा आपका। सर शॉर्टकट बता रहे थे आप, तो शॉर्टकट बता देता हूं। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, अब आपको रेक्टिफाई करना है कि आंसर ठीक है कि नहीं, तो ये फॉर्मूला लगा दो, यहां से आंसर निकल जाएगा आपका। एक्स और वाई क्या? एक्स है हमारी गोइंग स्पीड यानी ट्रिप पे जाने की स्पीड, वाई है रिटर्न की स्पीड, तो कैलकुलेट कर लो 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30। सोल्व करोगे ये आ जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12, 1200 बाय 50। तो सोल्व करके अगेन वही आएगा 24, आ गया आंसर 24। ये हो गया आपका 10 सेकंड में नहीं लगे मेरे भाई, आंसर इस तरीके से चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको
कॉम्पिटिटिव में ध्यान आता है किस तरीके से सोल्व करना है कॉम्पिटिटिव में, ठीक है, बट एक्चुअली वे आपका यही होता है सारा का सारा, ठीक है। अच्छा ये शॉर्टकट्स होते हैं भाई कुछ नहीं होते, सारे शॉर्टकट्स बनते कंसेप्ट से ही है, सिर्फ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होता है कि कंसेप्ट में दिया क्या है, कंसेप्ट में पूछा क्या है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहला पॉइंट यहीं से पकड़ लो, कोई स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, यानी उसके लिए हमारे पास क्वांटिटी जो गिवन है यहां राइट करते हैं, उसके लिए u हमारे 0 है। अच्छा बाकी क्वांटिटी देखिए सेकंड में है, मीटर में है, तो ये हमारा 0 मीटर पर सेकंड है, क्या ही फर्क पड़ता है जब 0 ही है। अच्छा ऑन द लेक एक्सेलरेट अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट रेट, ये हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना ट्रेवल करेगी। अच्छा और कुछ नहीं दिया, हमें टाइम दे दिया यहाँ पर कि जो एक्सेलरेशन है वो कितने टाइम के लिए है, 8 सेकंड के लिए, तो हमारे पास टाइम आ गया 8 सेकंड। क्या फाइंड करना है, कितनी दूर गया है बच्चा, कितनी दूर गया है, दूर का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब एस। अच्छा फॉर्मूला कौन कौन सा यूज हो सकता है यहाँ पे, अच्छा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as नहीं यूज होगा, क्यों, क्योंकि v नहीं है, v इक्वल टू u प्लस 80 नहीं यूज हो सकता, कौन सा बचता है फॉर्मूला हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सारी चीज गिवन है आपको, ऑल क्वांटिटीज आर गिवन, u 0 है, टाइम जो भी दिया वो 0 हो जाएगा, ये s हाफ, एक्सेलरेशन कितना आपके पास, a दिया हुआ आपके पास 3, टाइम दिया हुआ 8, तो 8 इंटू 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32 और 32 3 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये आ जाएगा बेटा 96 मीटर, ये ध्यान रखना 96 मीटर दिया होगा आपको, ये आपका डिस्टेंस होगा भाई, कितना दूर जाएगा वो मोटर बोट, कितना ट्रेवल करेगा 96 मीटर्स एस। चलो बहुत बढ़िया बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलो अब जाते हैं थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन पे, आने वाले हैं, आ गया बड़ा वाला क्वेश्चन, आ गया तहलका मचाने आ गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, अब उसकी स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, अप्लाई ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड कार स्टॉप इन 5 सेकंड। अच्छा यहां पे क्या कह रहा है कि जब वो इतनी स्पीड से चल रहा था, ठीक है, इतनी स्पीड से, तो उसने क्या करा, ब्रेक अप्लाई करा, ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है, डेसेलेरेशन यानी, और वो स्टॉप हो जाएगा 5 सेकंड में। अनदर ड्राइवर, एक और ड्राइवर था, 30 मार का गोइंग एट द 34 किलोमीटर पर आवर, वो भी स्पीड से जाता है, एंड अनदर कार थी, अप्लाई ब्रेक्स एंड स्लोली स्टॉप इन 10 सेकंड, वो धीरे धीरे रुकती है, उसकी ब्रेक एबीएस नहीं थी भाई, टाइम लग गया। On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars and which of these two car travel farther, यानी ज्यादा कौन ट्रेवल करा है आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाई। चलो देख लेते हैं भाई, पहले की जो स्पीड है वो है 52 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में स्पॉट हो रही है, स्पॉट नहीं हो रहा, स्टॉप हो रही 5 सेकेंड, ठीक है। अच्छा ये किलोमीटर में दी हुई है, पर आवर में, ये सेकंड में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, या इसको आवर्स बना लो या इसको ही कन्वर्ट कर लो, और कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 3 जा 54, तो 3 पे तो नहीं जाएगा, लो लगभग ही हमारा जाएगा 9 पे, ठीक है ना, ठीक है, तो 9 5 जा 45। अच्छा ये कितना आ गया आपका, मीटर पर सेकंड में आएगा भी। चलिए और दूसरा क्या हमारे पास 34, अच्छा कुछ मिस्टेक है एक बार चेक करेंगे, और दूसरा हमारे पास क्वांटिटी कौन सा है, ये हमारे पास आ गया u2, दूसरी वाला उसकी है 34 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 5/18, तो ये आ जाएगा 18 2 जा 36, तो 2 पे जाएगा, तो 2 पे तो पूरा नहीं जाएगा, तो लगभग ये जाएगा आपका 1.8 या 1.9 पे, ये आ जाएगा आपके पास 9, अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा टाइम कितना दिया हुआ है, स्टॉपिंग 10 सेकेंड। अच्छा यहां पे कुछ मिस्टेक है क्या,
आ गया, ठीक है। चलो अब आपको निकालनी है स्पीड। तो स्पीड कैसे निकलेगी? तो स्पीड निकलेगी आपकी, ये स्पीड दे दिया आपको, ये टाइम दे दिया आपको। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना कवर करेगा अभी, यहां से डिस्टेंस कवर निकालेंगे आप। चलो आगे देखिए क्या क्या फाइंड है हमारे पास। मीटर पर सेकंड में आ गया है 1.8। अच्छा देख लेते हैं एग्जैक्ट, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन आंसर है भाई, जरूरी नहीं है कि 1.8 हो, वो 1.9 हो सकता है, 1.85 हो सकता है। ये आ गया 9 मीटर पर सेकंड, और यहां से आ गया 18 3 अच्छा सॉरी 3 आ गया, या अलग 3 पे नहीं, 18 5 3 पे तो नहीं जाएगा भाई। 18 3 30 18 2 36 देन 3 54, तो 54 नहीं है, तो लगभग लगभग ये जाएगा आपका 2.9 मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेशन पे। तो 5 9 45, और ये आ जाएगा 14.5 मीटर पर सेकंड। चलो 14.5 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे बेटा 14.5। कितने टाइम में जा रहा है? 5 सेकंड में, तो ये जा रहा है 5 सेकंड में, ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास, अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाला है मैंने, ये देखो 18 2 36 तो 2 पे नहीं जाएगा, तो लगभग ये 1.8 या 1.9 पे जाता है। तो रफली अगर करके देखते हैं हम यहाँ पर, ये जाएगा 18 1 जाओ 18, तो ये कितना आ गया आप देख लीजिए। अब 2 पे तो नहीं जाएगा ये, ठीक है, तो ये 1.9, इसको हम 0 कैरी कर लेंगे, तो लगभग लगभग ये किस में जाएगा, 9 पे चला जाएगा। 260 कैसे हो गया, ठीक है, ये लगभग हमारा 9 पे चला जाएगा, 1.9 आंसर आ रहा है, तो मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है। 9 भी ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 9.4 या 9.5 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा बेटा, कितना था हमारे पास 9.5, यानी ये रहा 9.5, 10 से थोड़ा सा नीचे। कितने टाइम में कवर किया? 10 सेकंड में कवर किया है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ का। अब वो क्या कहता है कि विच कार ट्रेवल द फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब है दूर। अब जब भी ऐसे केस आ जाए ग्राफ वाला और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको रब करेंगे पहले। ये तो आपके पास तो अच्छा शीट मिलेगा, मुझे रब करना पड़ेगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया बेटा, ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ पेपर मिलेगा। नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली पॉइंट्स काउंट कीजिए, और कोशिश करना कि यूनिफॉर्म इंटरवल लेना आपने, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यूनिफॉर्म लिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 8 10 यूनिफॉर्म लिया है। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस लेके चलना हर ग्राफ में। चलिए फार्दर डिस्टेंस ट्रेवल करना, फार्दर का मतलब यहां से डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इस ग्राफ का नाम दे देते हैं हम, जो रेड वाली लाइन है इसको P नाम दे देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर P, अब ये ट्रायंगल बन चुकी है आपकी, देखो ये ट्रायंगल बन गई है। तो यहां से ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। इसका बेस कितना है, रेड वाली ट्रायंगल का बेस है 5, हाइट है इसकी 14.5 या 14.4, तो यहां से कुछ कैंसिल होगा, देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका ये आंसर आ जाएगा बेटा। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे आप, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। 1/2 बेस हमारे पास आ गया 5 एंड हाइट हमारी थी 14.5, तो यहां से आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 5 5 जा 25, और ये अगर कैरी 2, और 5 4 जा 20 22 2 5 6 7 72.5/2, ये आ गया डिस्टेंस हमारे पास यहां से, ठीक है। दूसरा अगर कैलकुलेट करते हैं ब्लू लाइन का, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 2 2 3 जा 6 36.5 मीटर। अच्छा अब दूसरे वाले एक देखते हैं ब्लू लाइन के लिए। तो ब्लू लाइन के लिए सेम फॉर्मूला है 1/2, बेस कितना हो गया 10 इंटू हाइट है इसकी 9.4 या 9.5, तो ये आ गया आपके पास 5 पे कट गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 45 एंड 4 49। कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे आपका 14.5। कैलकुलेशन देखते हैं क्या गलती है, 5 20 2, आप कैलकुलेट कर लीजिए कौन सा डिस्टेंस ज्यादा कवर हुआ है आपका। देखो वैल्यूज दोनों आ गए आपके पास, आ गए, एक की वैल्यू 36 आ गई आपके पास और दूसरी की वैल्यू 47। तो यहां से पता लग गया कि कौन से ग्राफ में ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है। तो आपका जो ब्लू वाला लाइन है इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। तो क्यू ग्राफ में, यानी जिसमें हमारी जो स्पीड थी वो कितनी थी 9.5 एंड कितने सेकंड में 10 सेकंड में कवर किया, तो ये ज्यादा दूर डिस्टेंस कवर कर रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर 1.57, कहां गया भाई 1.57, वो एनसीईआरटी का है, अभी दिखा देते हैं, सबर करो जरा।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द 3 ऑब्जेक्ट ABC, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार, मैं साइड हो जाता हूं। चलो होप्सो देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आप। कहता विच ऑफ दिस 3 इज ट्रैवलिंग विद द फास्टेस्ट, इन तीनों में से सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? तो अगर हम देखते हैं बेटा तो ये बी वाला है, जो ये बी, इसकी जो स्लोप है, बी की जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, मोर है, तो ये फास्टेस्ट होगा। सिंपल आंसर। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो फास्टेस्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या ये तीनों सेम पॉइंट पे होंगे? तो बेटा यहां पर अगर बी की बात करते हैं तो बी वाला जो ग्राफ है वो यहां मीट कर रहा है किसके साथ? ए के साथ, ठीक है। बट यहां पे सी मीट नहीं कर रहा है, और जो ये ए वाला है ये सी के साथ मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग जगह मीट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। नो ऑल दिस 3 ग्राफ्स आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट। ये एक पॉइंट पे, एक रोड पे नहीं मिलते। थर्ड केस, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड? सी ने कितना ट्रेवल किया व्हेन बी पासिस ए? यहां से सुनो क्वेश्चन क्या है। हाउ फार हैज सी, यानी सी के बारे में बताना कितना ट्रेवल्ड किया है। कब? जब बी ने ए को पास किया है। अब बी और ए का ग्राफ देखो, यहां पे ये हमारा ए वाला है, ये जा रहा है ए, और बी कहां है हमारा? ये हमारा बी है, ये वाला। अब ये मीटिंग पॉइंट कहां पे आ रहा है इनका? इनका मीटिंग पॉइंट आ रहा है यहां पर, कुछ ये 9 या 10 वैल्यू होगी। तो बोला उस टाइम पर सी ने कितना ट्रेवल किया है यहां पर। तो ये बेटा ये वाली लाइन हमारी 8 की है, और इसके नीचे, और ये पॉइंट हमारा 8 का है, ये जा रहा है, और ये कुछ आ जाएगा जिसके नीचे है 7 का। तो लगभग हमारा आ जाएगा 7 किलोमीटर ट्रेवल किया है। कब? किसने? सी ने। कब किया है? जब ए ने बी को कट किया है। उसके नीचे देख लेना बेटा, ये कहां पे मैच हो रहा है, ये कहां पे मैच हो रहा है। तो ये कुछ यहां पे मैच हो रहा है, ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल? अब बी ने कितना ट्रेवल किया है? कब? बाय द टाइम इट पास टू सी। ये हमारा सी आ गया। अब बी की बारी है। बी ग्राफ कौन सा है? अब ये हमारा है बी ग्राफ, ये है बी। वो कहता है कि बी ने कितना ट्रेवल किया है। तो ये पॉइंट है हमारा, और इसका कोरोस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो हमारी रहेगी, किसकी रहेगी? बी। तो यहां से बी का आंसर आ जाएगा। अच्छा ग्राफ में कैलकुलेट कर लेना, देखो जैसे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करना है। ये 4 है, तो 4 से ज्यादा वैल्यू का बनेगा हमारा बी का आंसर, ठीक है। यहां से अप्रोक्सीमेशन आपको कैलकुलेट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी, अच्छा, इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन। अ बॉल जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। हाइट का मतलब क्या है? एस, 20 मीटर। जेंटली ड्रॉप, अच्छा ड्रॉप जब करिए तो उस टाइम पे रेस्ट पे होगा, तो इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी है वो तो 0 रहेगी। इफ इट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म रेट एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन दे दिया आपको, जहां पे 10 मीटर, जहां पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया, वो आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन। विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। देखो इनिशियल तो 0 थी, अब वो जब जाएगा तो किस वेलोसिटी से जा रहा, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। स्ट्राइक द ग्राउंड एंड आफ्टर द व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और किस टाइम पे ये स्ट्राइक करेगा। अब ये देखो दो क्वांटिटीज फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो एस यू और ए से आपका कौन सा फॉर्मूला हो सकता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि टी नहीं गिवन है आपको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी चल सकता है? नहीं चल सकता भाई, क्यों? यहां पे हमारे पास v भी नहीं है और t भी नहीं है, तो हमारे पास बचता है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। चलो देखते हैं इसको, ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। जू हमारा नहीं, यू हमारा 0, यहां से आ गया v स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए हमारे पास है 10, s हमारे पास है 20,
तो 2 2 जा 4, ये आ गया हमारे पास 400 टू एस की वैल्यू। अच्छा यहां से आ गया वी स्क्वायर, इसको हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर है कि मीटर है? मीटर है। छोटी छोटी क्वांटिटीज का ध्यान रखो भाई। ये आ जाएगा हमारे पास रूट 400 का 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम फाइंड करना है तो टाइम कहीं से भी कर सकते हैं। ये आ गया 20 हमारे पास, u 0 है हमारे पास, प्लस a हमारे पास कितना है 10 इंटू टाइम फाइंड करना है तो ये उधर जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। चलो बेहतरीन, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एग्जामिनर मेनली क्वेश्चन देते भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। अब ये फर्स्ट 4 सेकेंड है वो यहां तक है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट 4 सेकेंड है। थोड़ा ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस है, ये कुछ इस तरीके का है। फर्स्ट 4 सेकेंड में कितना ग्राफ चला है, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ एंड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। अच्छा डिस्टेंस के लिए जब भी मैंने आपको बोला है ग्राफ में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या लिखना है, एरिया अंडर द कर्व। और एरिया फाइंड करने के लिए पहले आपको ये ब्लॉक्स काउंट करने पड़ेंगे, कितने ब्लॉक्स हैं। तो बेटा ये अगर देखते हैं तो टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 370 के आसपास होंगे। एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखते हैं तो कितनी होगी इसकी, ये लगभग अगर अप्रोक्सीमेशन देखते हैं तो 320 कुछ होगा। एंड कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं। अच्छा एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एरिया अंडर द कर्व में हम देख लेंगे इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये बेटा कितने हैं डिस्टेंस के लिए हम देखते हैं स्पीड एंड टाइम। टाइम अगर हम देखते हैं और स्पीड देखते हैं, ये स्पीड है आपकी तो 1/3 ये आ जाएगा। एंड कितने नंबर ऑफ स्केयर है तो 320 या 321 कुछ होगा। ये बेटा ये आंसर आ जाएगा आपका। यहां से कैलकुलेट करना चाहिए आपको, इसको बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन में लेके चलना तो 321 ले लीजिए, ये आपका अप्रोक्सीमेशन आंसर आ जाएगा। तो यहां से कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा यहां से 107/6 डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा इसको आप पॉइंट्स में ले सकते हैं या रैशनल में रखना, रैशनल में ले सकते हैं, बट कोशिश करना पॉइंट्स में आंसर फाइंड करना है इसका। दूसरा क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म ऑफ मोशन ऑफ कार। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल स्पीड कवर कर रहा है। तो इक्वल स्पीड कहां से कवर हो रहा है, देखो यहां तक तो ये सारा चेंज चल रहा है। ठीक है, ये जो 6 सेकंड वाला जो ग्राफ है यहां से 6 सेकंड वाला, तो 6 सेकंड के बाद से स्ट्रेट लाइन आ रहा है। 6 सेकंड के बाद से ये लाइन स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो 6 सेकंड के बाद आपका आफ्टर 6 सेकंड कहां तक है बेटा, 6 सेकंड से ये यहां 6 सेकंड से लेके ग्राफ आपका यहां है 10 सेकंड तक। तो 6 सेकंड टू 10 सेकंड तक आपका जो ग्राफ रहेगा वो यूनिफॉर्म मोशन का रहेगा। बेहतरीन, चलो आगे। बोरिंग। स्टेट विच ऑफ दिस फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। आपको बताने के लिए कौन कौन सा पॉसिबल है, एग्जांपल देना है। अ बॉडी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि वेलोसिटी, अभी तो हमने स्टडी किया था कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज होगा तो ही एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वो कह रहा है कि वेलोसिटी जीरो है बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है, सोचो सोचो सोचो। एक्सेलरेशन है बट वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है बट वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है बट वेलोसिटी नहीं है। अरे भाई एक ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्रीली ड्रॉप करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तो क्या होगा, उस टाइम पर उसके पास एक्सेलरेशन तो फिक्स होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, पर उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है। अभी ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से तो उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है बट इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आंसर रहेगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं एट सम हाइट तो एक्सेलरेशन ये है, वेलोसिटी ये है। सेकंड पार्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट उसका जो एक्सेलरेशन है मूविंग विद एन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन।
भाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहां हो सकती है? तो हमने एक टॉपिक किया था, दिखाते हैं कहां गया वो, वहां से आपको समझ आ जाएगा। भाई हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एग्जांपल हाजिर किया जाए, ये रहा भाई, मिल गया। अब ये जो पर्सन है, ये एथलीट है, ये इस हैवी वेट को घुमा रहा है। तो घुमाते टाइम क्या होगा, जब ये घुमा रहा है बेटा, तो इस साइड पे इसकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होगा, बट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? ये जो ग्रीन आपको दिख रही है लाइन स्काई कलर की, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन इनका सर्कुलर पाथ में होगा, बट वेलोसिटी जो वेक्टर है इसका, जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर रहेगी। तो आंसर आएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ्स लाइक आपके प्लैनेट्स हैं, तो वो आपका एग्जांपल रहेगा किस चीज का? परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब परपेंडिकुलरली आ जाएगी, तो इसका आंसर रहेगा। चलिए भाई, अब तो क्या ही रह गया है, ये आपका हो गया एंड, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपको मैं दूंगा सोल्व करने के लिए। क्या एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इज मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर रेडियस, कैलकुलेट्स द स्पीड if it take time 24 hours revolve around the earth। तो अब आपको कैलकुलेट करनी है भाई स्पीड। तो स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? स्पीड के लिए आपको वही फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, DTS, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। यहां से आपको स्पीड फाइंड करना है, तो स्पीड फाइंड करने के लिए इट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है आपके पास? अरे डिस्टेंस तो नहीं है हमारे पास, बट एक चीज हमें पता लगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उस टाइम पे डिस्टेंस क्या होगा हमारा? सर्कमफेरेंस। टाइम कितना होगा? 24 आवर्स। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारे पास 42250 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको कर लीजिए और यहां पे आपका आ जाएगा आंसर। तो ये था बेटा करने का मेथड आपका। जब भी सर्कुलर पाथ में आ रहा है तो सर्कमफेरेंस ही डिस्टेंस होगा, बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा उसकी फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है भाई। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर भूलिएगा नहीं, और अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बेटा मोशन का, चैप्टर 9। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और लाइफ टाइम रिमेंबरिंग चैप्टर है आपका, हर जगह काम आएगा। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।